कार का दरवाजा तो काटता है। कुछ युवकों को एहसास हुआ कि उन्होंने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। एक बार तंत्र सक्रिय हो गया तो उनका बचना मुश्किल होगा। तभी कार हंटिंग मोड में आ गई। वे जान बचाकर भागे और बाइक से निकलने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पीछे की टोप ने उन्हें निशाना बना लिया था। अगले ही पल हुक निकला और उनका पीछा करने लगा। मोटरसाइकिल की रफ्तार कम थी। पीछे बैठे युवक को सीधे टक्कर लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा। गाड़ी ने अपना पहला शिकार पकड़ लिया था। लड़के की जांघ आर पार हो चुकी थी। साथी ने उसे निकालने का फैसला किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, पीछे कुछ हलचल हुई। तभी मशीन फिर चल पड़ी। स्टील की रस्सी उन्हें पीछे खींचने लगी। हालात बेकाबू होते देख पीली शर्ट वाला लड़का गाड़ी की तरफ भागा, स्विच ढूंढने के लिए, पर वहाँ लोहे के अलावा कुछ नहीं था। कोई चारा न देख वह वापस उसे खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। युवक को खींचकर ट्रक के पास ले जाया गया। जैसे ही उन्होंने पुलिस को फोन करने की सोची, ऊपर से एक लाश गिरी। उन्होंने ऊपर देखा तो होश उड़ गए। कातिल जेसन आ गया था। वह हर 50 साल में शिकार करने निकलता है और 50 लाशें साथ ले जाता है। दोनों डर के मारे भाग खड़े हुए, पर जेसन उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता। पिछली बार मछुआरों द्वारा अपमानित होने के बाद अब वह हारपून चलाने में माहिर हो चुका था। उसने निशाना साधा और पूरी ताकत से हारपून फेंका, जो एक साथ 2 लोगों के आर पार हो गया। इधर भाग रहा घुंघराले बालों वाला युवक गाड़ी चला रहा था। तभी जेसन ने उसे झपट लिया। कार में छिपे प्रेमी जोड़े भी नहीं बच सके। जेसन ने कांच तोड़कर उन्हें बाहर खींच लिया। शिकार हाथ लग चुका था। उसने शवों को गाड़ी में डाल दिया और अभी भी जीवित मेई उसका पहला निवाला बनी। जैसे ही वह चाकू लेकर खाने ही वाला था, छोटी मी ने पलटकर उस पर वार कर दिया, जिससे उसकी आंख बाहर निकल आई। छोटी मी ने मौका पाकर खिड़की से छलांग लगाई। गनीमत रही कि चाकू उसके जूते में फंस गया और वह बाल बाल बच गई। लेकिन अमर जेसन का नाम यूं ही नहीं पढ़ा है। इस चोट का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह छोटी मी की ओर झपटा, लेकिन ठोकर खाकर मुंह के बल गिर पड़ा। यह देखकर छोटी मी वहाँ से भाग निकली। इससे जेसन बुरी तरह भड़क गया। उसने मुड़कर गाड़ी से मछली पकड़ने वाला भाला निकाला, निशाना साधा और दौड़ते हुए उसे फेंक दिया। शियाओ मई एक ही बार में घायल होकर गिर पड़ी। जैसे ही जेसन ने उसे आखिरी बार करने की तैयारी की, एक ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। दर्द से कराहते हुए वह अब और शिकार नहीं कर सकता था। उसका यह अभियान फिर से विफल रहा। उसने खुद को फिर से लपेट लिया और 50 साल बाद वह फिर से बाहर निकलेगा।